हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। आज जिस विषय को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ वो है हिमाचल प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जिनमें जो है HPVED है, इसके अलावा जो है कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, या दूसरे जो है HPPSC द्वारा जो है कॉलेज कैडर के लिए कंडक्ट किए जाने वाला एग्ज़ाम है। इन सभी एग्ज़ाम में जो है HPGK और जनरल नॉलेज पूछा जाता है, तो उसका पहला लेक्चर मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे विभिन्न देशों में जो संसदें हैं, विभिन्न देशों में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को किन किन नामों से पुकारा जाता है। ये एक प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आवश्यक तौर पर पूछा भी जाता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व के विभिन्न विभिन्न देशों में जहाँ जहाँ भी संसद है तो वहाँ पर संसद का क्या नाम है। इससे पहले कि हम ये समझें कि विश्व के विभिन्न देशों में जो संसद है उसको किस किस नाम से पुकारा जाता है, हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि संसद क्या है। तो भारत में जो संसद है, भारत में जो संसद है उसको संसद के नाम से पुकारा जाता है। ये जो संसद है भारत में, इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है, 79 में दिया गया है कि भारत जो है राज्य के लिए एक संसद का निर्माण किया जाएगा, और उस जो संसद का निर्माण है वो जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा और जो है भारत की जो है प्रेसिडेंट को मिलाकर जो है भारत की संसद का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जो है लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के, और जो है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। वो संसद के जो प्रथम जो अधिवेशन होता है, जब नई संसद का निर्माण होता है, जब नए चुनाव होते हैं लोकसभा की, तो उनकी जो प्रथम बैठक होती है लोकसभा की, उसकी वो अध्यक्षता करता है, उस अधिवेशन में वो भाषण देता है। बाकी जो संसद में जब नीति निर्माण होता है तो उसमें भारत का राष्ट्रपति जो है उसमें नहीं बैठता है। तो जो संसद है, जो ब्रिटेन की संसद है, यूके यूनाइटेड किंगडम की जो संसद है, यहाँ की संसद को विश्व की सभी संसदों की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट इसको कहा जाता है। यूके की जो संसद है इसको विश्व की सभी संसदों की जननी कहा जाता है। और इंग्लैंड में जो संसद है, इंग्लैंड की संसद जो है, इससे पहले कि हम संसद के बारे में समझे, सबसे पहले समझते हैं संसद होता क्या है। तो संसद जो है किसी भी सरकार, किसी भी राज्य के पास, किसी भी राज्य की जो केंद्र सरकार होती है, संसद जो है क्या होता है, किसी भी राज्य की जो केंद्र सरकार होती है उसका जो है नीति निर्माण का एक मुख्य अंग होता है, कानून निर्माण का एक मुख्य अंग होता है। संसद जो है विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाती है लोगों के बेनिफिट के लिए, विभिन्न सरकारी योजनाएं जिसका उदाहरण है। तो संसद का कार्य ये है। और इंग्लैंड की संसद को विश्व की सभी संसदों की जननी कहा जाता है। और जो इंग्लैंड की संसद है, जो यूके की संसद है, वहाँ पर जो इंग्लैंड की संसद है, इसके जो है दो सदन है। एक जो है हाउस ऑफ जो है आपके पास लॉर्ड्स है, और दूसरा जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है सदन है वहाँ पर। इसके अलावा भारत की अगर बात करें, भारत में जो है संसद को जो है संसद के नाम से पुकारा जाता है। एक सदन जो है यहाँ पर लोकसभा है जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात इसमें जो है लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। और दूसरी जो सदन है उसको जो है राज्यसभा कहा जाता है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और जो राज्यों की भूमि का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा। और लोकसभा जो है लोगों का प्रतिनिधित्व, क्योंकि लोकसभा में लोगों के द्वारा जो है चुने हुए प्रतिनिधि जो है जाते हैं मत के द्वारा। तो ये है भारत की संसद के बारे में। इसके अलावा रूस में जो संसद का नाम है, रूस में जो है संसद का नाम ड्यूमा है, और इसको संघीय परिषद भी कहा जाता है। इसके अलावा स्पेन में जो संसद का नाम है वो है कॉर्टेस। ब्रिटेन की संसद का नाम जो मैंने आपको बता दिया, ब्रिटेन में संसद का नाम जो है पार्लियामेंट, यहाँ पर जो है पार्लियामेंट कहा जाता है, जिसके दो सदन हैं। इसके अलावा जर्मनी की संसद का नाम जो है बुंडेस्टैग है। और मंगोलिया की जो संसद है, मंगोलिया की संसद का नाम जो है खुरल है। इसके अलावा ईरान की संसद का नाम मजलिस है, और जो ताइवान की संसद है इसका नाम जो है युआन है, और इज़राइल की संसद है इसका नाम जो है नेसेट है। ये पहले बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इज़राइल की जो संसद का नाम है, तो यहाँ की संसद का नाम जो है नेसेट है। इसके अलावा जापान की संसद का नाम जो है
डाइट है। जापान में जो संसद है वहाँ पर उसको डाइट के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा मालदीव की संसद का नाम जो है मजलिस है, और स्वीडन की संसद का नाम जो है स्किट्सकार्ड है। और इसके अलावा नॉर्वे की जो संसद है इसका नाम जो है स्टॉर्टिंग है, और भूटान की संसद का नाम जो है सोंगडू है। और नंबर 15 पे है पोलैंड की संसद का नाम, तो पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम। और पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखें कि पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। इसके अलावा नेपाल की संसद का नाम जो है राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो नेपाल की जो संसद है इसका नाम राष्ट्रीय पंचायत है। इसके अलावा इजिप्ट अर्थात मिस्र की संसद का नाम जो है पीपल्स असेंबली है, और चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। तो चीन की जो संसद है इसका नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, और चीन में एक ही राजनीतिक दल का जो है अस्तित्व पाया जाता है, और वो है चीन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो है प्रभुत्व रहता है। इसके अलावा फ्रांस की संसद का नाम जो है नेशनल असेंबली है। बांग्लादेश में संसद को जो है जातीय संसद का नाम दिया जाता है। और आयरलैंड की जो संसद है, आयरलैंड की संसद को जो है डेल आयरन के नाम से पुकारा जाता है। और मलेशिया की संसद का नाम जो है दीवान निगार है। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शौरा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ़गानिस्तान की संसद, तो इसका नाम जो है शौरा है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड, जिसको जो है प्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है, स्विट्ज़रलैंड को जो है फादर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसको कहा जाता है। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण जो है स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है। तो स्विट्ज़रलैंड की संसद का नाम जो है फेडरल असेंबली है। इसके अलावा जो तुर्की की संसद है इसका नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली, और ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया में जो संसद है इसका नाम पार्लियामेंट है। इसके अलावा यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस, और जो 29 नंबर पे है वो है डेनमार्क की संसद जिसका नाम है फोल्डेटिक। और 30 नंबर पे है कनाडा की संसद का नाम, तो कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट। तो ये है विश्व के विभिन्न प्रमुख देशों की संसद के नाम। थैंक यू।